बरसात की वह रात आज भी चंद्रपुर गांव के लोगों को याद है। हवा में नमी के साथ कुछ अजीब सी शरारत धुली हुई थी, जैसे मिट्टी के भीतर कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। आसमान में बादल इतने नीचे झुके थे मानो धरती को छू लेना चाहते हो। बिजली की चमक में खेतों के बीच खड़ा हुआ पुराना पीपल का पेड़ किसी प्रहरी की तरह दिखाई दे रहा था, चुप मगर जागता हुआ। गांव में एक मान्यता थी, लाल दिया। कहते थे कि अगर किसी को आधी रात के बाद घर के बाहर एक जलता हुआ दिया दिखे तो उसे हर हाल में बुझा देना चाहिए, वरना वह दिया अगले दिन किसी की मौत की खबर लाती है। आरब 5 साल बाद शहर से गाँव लौटा था। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और वह उसे पैतृक घर संभालना था। उसकी माँ सावित्री कई दिनों से बीमार थी। घर में घुसते ही उसे घुटन सी महसूस हुई। दीवारों पर नमी की लकीरें थी और पुरानी लकड़ी के दरवाजे हवा में कड़ाहते थे। बेटा, रात में बाहर मत निकलना, माँ ने धीमी आवाज में कहा। क्यों माँ? बस मत निकलना। उसकी आंखों में डर था, सिर्फ बीमारी का नहीं, किसी और चीज का। उस रात ठीक 12 बजे आरब की नींद अचानक खुल गई। बाहर कहीं से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने खिड़की से झांका। आंगन के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था। किसी ने जलाया होगा, उसने सोचा। बारिश रुक चुकी थी, हवा बिल्कुल शांत थी। दिया बिना टिमटिमाए स्थिर चल रही थी। वह बाहर गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचा उसे लगा हवा ठंडी होती जा रही है। उसने झुककर फूंक मारी। दिया बुझ गया। उसी क्षण पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वह पलटा पर कोई नहीं था। अगली सुबह गांव में खबर फैली, पंडित हरिराम की रात को मौत हुई। आरब का दिल धक से रह गया। पंडित जी बिल्कुल स्वस्थ थे। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने उसे रोका। तूने दिया बुझाया था ना? आरब चौंक गया। आपको कैसे पता चला? रामू काका की आंखें धंसी हुई थी। वो दिया किसी इंसान का नहीं होता, वो उसका होता जिस रात वो जलता है। अगली सुबह किसी की चिता जलती है। ये सब अंधविश्वास है। आरब ने हंसने की कोशिश की मगर गले में सूखापन था। तेरे बाप ने भी यही कहा था। और अगली सुबह रामू काका की बात अधूरी रह गई। आज फिर आंगन में दिया जला। मैंने उसे बुझाया नहीं। पिछली बार बुझाया था तो मोहन की मौत हुई थी। शायद अगर दिया जलता रहे तो मौत टल जाएगी। अरब का सिर घूम गया। तो क्या दिया बुझाने से मौत होती है? लेकिन पहली रात उसने बुझाया था और पंडित जी की मौत हुई। इस बार उसने तय किया कि अगर दिया जलेगा तो वह उसे नहीं बुझाएगा। रात के सन्नाटे में फिर से वही रोशनी दिखी। दिया पहले से बड़ा था और लौ नीली थी। आरब दरवाजे पर खड़ा था। दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। बुझा दो। आवाज इस तरह की थी, बहुत धीमी मगर साफ। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बुझा दो, नहीं तो वो ले जाएगा। अचानक उसे माँ की खांसी सुनाई दी। वो दौड़ कर अंदर गया। माँ बिस्तर पर तड़प रही थी, जैसे सांस रुक रही हो। घबरा कर वह वापस आंगन में आया और दिया बुझा दिया। माँ की खांसी बंद हो गई। अगली सुबह खबर आई, रामू काका रात को कुएं में गिरकर मर गए। अब डर उसके भीतर जमा हो चुका था। उसने गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी कमला से बात की। कमला दादी ने बताया, बहुत साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, काली। उसका बच्चा बीमार था। उसने हर घर में दिया जलाकर मदद मांगी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बच्चा मर गया। काली ने पीपल के पेड़ में फांसी लगा ली। मरते समय उसने कहा, जिस घर में मेरा दिया जलेगा वहाँ किसी का दिया बुझेगा। तो क्या वो आत्मा? आरब ने पूछा। दादी ने सिर हिलाया। वो बदला नहीं लेती, वो चुनती है। किसे? जिसके दिल में सबसे ज्यादा डर हो। आरब समझ गया था, दिया बुझाना या ना बुझाना असली खेल उसके डर का था। तीसरी रात तूफान, बिजली कड़की, दरवाजा अपने आप खुल गए। आंगन में कई दिए जल उठे, 10, 20, शायद 100। हर दिए की लौ में एक चेहरा दिखाई दे रहा था, पंडित जी का, रामू काका और उसके पिता। बीच में एक स्त्री खड़ी थी,
सफेद साड़ी, उलझे बाल, काली आंखें। तुम क्यों आई हो? आरव ने कांपते हुए कहा। वो मुस्कुराई। मैं तो हर रात आती हूँ, तुम लोग मुझे बुलाते हो। मैंने नहीं बुलाया, डर ही बुलावा है। दिए एक एक करके बुझने लगे, हवा में राखें उड़ने लगी। स्त्री धीरे धीरे करीब आई। आज किसका दिया बुझेगा आरव? उसने हिम्मत जुटाई। अगर लेना है तो मुझे ले जाओ, मेरी माँ को छोड़ दो। स्त्री ठटकी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। तुम डर नहीं रहे हो? आरव ने आंखें बंद कर ली। डर रहा हूँ मगर भागूंगा नहीं। अचानक सारे दिए एक साथ बुझ गए, अंधेरा छा गया। सुबह जब आरव की आंखें खुली, वह आंगन में पड़ा था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, पूरी तरह स्वस्थ। तू बाहर क्यों सोया था? आरव ने चारों ओर देखा। कोई दिया नहीं, कोई निशान नहीं। गांव में उस दिन से कोई नहीं मरा। दिन बीतते गए, दिया फिर कभी नहीं जला। लेकिन 1 साल बाद जब आरव की शादी तय हुई, सुहाग रात से ठीक पहले उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर खेत के बीच पीपल के नीचे एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। ईश्वर वह मुस्कुराया। वह बाहर नहीं गया, दिया खुद ब खुद बुझ गया। अगली सुबह खबर आई, गांव के बाहर पुरानी हवेली में आग लगी थी, मगर कोई हताहत नहीं हुआ। अरब समझ गया, कल दिया अब उसका नहीं रहा। पर कहते हैं आज भी अगर किसी के दिल में गहरा डर हो तो आधी रात में उसके आंगन में एक दिया जल उठता है और हवा में वही मुस्कुराहट गूंजती है। बुझा दो या मत बुझाओ, क्योंकि कभी कभी अगली डर नहीं होता, बल्कि यह होता है कि फैसला तुम्हारे हाथ में है। सो हे डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको आपके पसंद की कोई भी स्टोरी सुनी हो तो हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।